फ्रेंड्स, कल मैं किसी बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी के सीईओ से बात कर रहा था और उन्होंने जो मुझे बताया, आई वॉज नॉट सरप्राइज टू हियर दैट। 4 महीने पहले उनकी कंपनी का टर्नओवर $4 बिलियन था और आज की तारीख में ये 0 है, 0 है। बहुत सारे लोगों को वो घर भेज रहे हैं बिना सैलरी के। कंपनी का फ्यूचर अनसर्टेन है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अगर आपको भी एंग्जाइटी हो रही है अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आइए मैं आपकी मदद करता हूं। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी क्राइसिस में होते हैं तो हम जो बिगर पिक्चर है वो भूल जाते हैं। वी आर ब्लाइंडेड बाय प्रॉक्सिमिटी एंड दैट एड्स ऑन टू आवर स्ट्रेस एंड ओवरवेल्म। To come out of this overwhelm, let me invite you to ask these 5 questions. अगर आप ये 5 सवाल पूछते हैं तो आप अपने बारे में एक बैलेंस्ड सोच डेवलप कर पाएंगे। आप अपने चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे और इसके लिए आप एक सॉलिड एक्शन प्लान डेवलप कर पाएंगे। पहला सवाल है, जो करंट क्राइसिस है ये अगले 10 साल में आपके करियर को और आपके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। जनरली हम लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये टेम्पररी फेज़ है। अगले 5-6 महीनों में चीज़ें वापस आ जाएंगी, जॉब मार्केट फिर से बज़ होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी एंड थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। शायद आज से 3-4 साल के बाद हमें याद भी नहीं रहे कि हमने इस तरह का कोई क्राइसिस फेस किया है। क्वेश्चन नंबर 2, आप इस क्राइसिस को फेस करने के लिए कितने तैयार हैं? मेंटली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली। आप देखें कि सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने पहले अगर कभी कोई क्राइसिस फेस किया है तो उससे कैसे निकले हैं, आप उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, किन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, और जस्ट इन केस अगर आपकी नौकरी नहीं रहती है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। इस क्राइसिस के बाद दुनिया बहुत डायनामिक होने वाली है, जॉब ऑप्शंस बिल्कुल ही बदल जाएंगे और अगर आप सोली एक जॉब पर डिपेंडेंट हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होने वाला है। तो आप ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस की तलाश करना शुरू कर दें, या फिर आपके पास चॉइस होना चाहिए कि अगर यहाँ नौकरी जाती है तो किस दूसरी इंडस्ट्री में आप अपने इन स्किल्स को लीवरेज करके फिट हो सकते हैं। अगर आप में स्किल्स की कमी है तो क्या नए स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को, आप अपने सेटबैक्स को कैसे हैंडल करते हैं? उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है? क्या आप इरिटेट फील करते हैं? क्या आप लोगों को ओवर रिएक्ट करते हैं? क्या आप चिंता वाले मोड में फंस जाते हैं? और इनको आप कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं? अब 5वां और अंतिम सवाल, क्राइसिस के टाइम पर आप अपने आप को मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड कैसे रख सकते हैं? अगर आपकी सुबह उठने की आदत छूट गई है, आप देर से उठना शुरू कर दिया है आपने, तो आप अपनी पुरानी आदत फिर से शुरू कर दें। अपने स्किल को डेवलप करना शुरू कर दें। आप योगासन, मेडिटेशन, इन चीज़ों को शुरू करें अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत आसान नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज्ड, क्लूलेस महसूस कर सकते हैं और ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ही नेचुरल है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपको एक एग्जीक्यूटिव कोच से मदद लेनी चाहिए। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी दिलवाएंगे और फिर वो आपके लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे। साथ में उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे वो रिजल्ट लेकर आए, इसलिए वो आपको होल्ड टू अकाउंट करेंगे और समय समय पर जब भी आप कॉन्टेक्स्ट लूज करेंगे तो आपका कॉन्टेक्स्ट भी सेट करते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।